नमस्कार। आज हम बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। बुशमैन जनजाति, बुशमैन का शाब्दिक अर्थ होता है शिकारी और यह शब्द डच यानी कि हॉलैंड वासियों ने दिया था। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं और ये घुमक्कड़ जीवन जीने वाली जनजाति है। बुशमैन जनजाति का शारीरिक लक्षण निग्रोइड जाति से मिलता है, यानी कि जो निग्रोइड प्रजाति है, जो रेसिस जिनका के बारे में हम पढ़ते हैं कि एक होती है प्रजाति, एक होती है जनजाति। प्रजाति मीन्स जब हम नस्ल से बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है प्रजाति। तो यानी बुशमैन जो जनजाति है उसका शारीरिक लक्षण है वो निग्रोइड प्रजाति से मेल खाता है। अगर बात इनकी कद की जाए तो पुरुषों का औसत कद जो होता है वो 150 सेंटीमीटर होता है, जबकि स्त्रियों का औसत कद 120 सेंटीमीटर होता है। इनकी आंखें होती हैं वो चौड़ी, त्वचा काली होती हैं, मोटे होठ होते हैं, उभरा हुआ चेहरा होता है। कठोर जलवायु एवं भूखमरी कुपोषण के कारण इन लोगों का जो जीवन काल है वो कम ही है, 30 से 35 साल तक ही होता है। यानी कोई ऐसा ही बुशमैन होगा जो 35 को क्रॉस कर पाए। ये 18 से 19 साल में बुशमैन बुढ़ा हो जाता है और 11 और 12 साल में बुशमैन अपनी युवावस्था को पकड़ लेता है। तो इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि बुशमैन का जो शारीरिक लक्षण है वो किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से इनकी आंखें हैं, चेहरा और बालों की बनावट। अब जान लेते हैं इनका भौगोलिक जो वातावरण है, जिन वातावरण के अकॉर्डिंग बुशमैन अपने आप को ढाल चुके हैं, किस प्रकार से कठोर वातावरण में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं, जहाँ का धरातल उबड़ खाबड़ है, कटीला झाड़ियाँ और घास के मैदान हैं। यहाँ जो बालू का स्तूप मिलते हैं जिन्हें हम टिब्बा कहते हैं, उनके बीच में खारी पानी की झीलें मिलती हैं जिन्हें पलाया कहा जाता है। जो सहारा मरुस्थल है वह अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम भाग में सनमार्गी पवनों के पैटी में स्थित है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु लंबी रहती है जबकि शीत ऋतु छोटी रहती है। सारा साल उच्च तापमान बना रहता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि दोपहर का तापमान 47 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। रात का तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अगर बात की जाए शीत ऋतु में, तो शीत ऋतु में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ पर छोटे वृक्ष जैसे कि किक्कर, बबूल और झाड़ियाँ की प्रधानता रहती है। और जिस क्षेत्र में बुशमैन रहते हैं उस क्षेत्र में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के वन्य जीव मिलते हैं, जैसे हिरण, जंगली बकरी, जंगली जिराफ, शतुरमुर्ग, जेबरा, चीता, लकड़बग्गा, हाथी, गैंडा आदि बड़े जानवर। इसी साथ अगर छोटे जानवरों की बात की जाए तो खरगोश, चूहे, चमगादड़, गिलहरी एवं विभिन्न प्रकार के पक्षी यहाँ मिलते हैं। तो इस प्रकार से कालाहारी मरुस्थल, जिसका धरातल उबड़ खाबड़ और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और जानवर, जो बड़े जानवर हैं और छोटे जानवर हैं, वो यहाँ मिलते हैं। अगर बात की जाए इनकी आर्थिक क्रियाकलाप तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आखेट के बारे में। बुशमैन तीर कमान एवं भाले से शिकार करते हैं और जिस तीर कमान और भाले का ये शिकार करते हैं उसके नोक पर जहर लगा होता है। और ये जो बुशमैन होते हैं वो विभिन्न जानवरों की आवाज़ निकाल लेते हैं और इन आवाज़ से जानवर इनके पास आ जाता है, जिससे ये बुशमैन तीर कमान और भाले से उनका शिकार कर लेते हैं। अगर घायल शिकार इनसे दूर भाग जाता है तो ये घायल शिकार का पीछा करते हुए उसको कई किलोमीटर जाकर दौड़कर पकड़ लेते हैं और लाठियों से उसको मार देते हैं। इनका जो तीर का मान होता है वो सरकंडे एवं जिराफ की जो हड्डियां होती है उसके बने होते हैं। बुशमैन जनजाति अपने बच्चों को प्रशिक्षण दे देते हैं शिकार के लिए। इनके जो बच्चे होते हैं वो 11 और 12 साल की उम्र में ही निपुण शिकारी बन जाते हैं। बुशमैन जनजाति जिन हथियारों से शिकार करते हैं उनके नोक पर जहर लगा होता है। शिकार के दौरान ये कुत्तों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, एक तरफ बुशमैन भाले की
सहायता से शिकार करता है और एक तरफ तीर कमान की सहायता से वो शिकार कर रहा है। अगर बात की जाए भोजन की तो बुशमैन सर्वाहारी होते हैं। यह लोग जंगली पशु पक्षियों को मारकर खा लेते हैं। स्त्रियां कंदमूल, बेर, कीड़े मकोड़े, छिपकलियां, मेंढक, दीमक आदि का इकट्ठा करती हैं, उनका संग्रहण करती है। दीमक, चींटियां एवं शहद इनका प्रिय भोजन होता है। दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। इन लोगों के पास कभी तो खाने के लिए अधिक सामग्री मिल जाती है और तो कभी इनको भूखा सोना पड़ता है, इसलिए ये भूखमरी और कुपोषण के शिकार होते हैं और इनकी जो जीवन अवधि है वो छोटी होती है। तरबूज और खरबूजा भी इन क्षेत्रों में मिल जाता है। तो इस इमेज के माध्यम से हम देख सकते हैं किस प्रकार से बुशमैन महिलाएं कंदमूल, बेर आदि का संग्रह कर रही है। बस्तर, बुशमैन जनजाति कम ही वस्तुओं का प्रयोग करती है। जो भी वस्त्र डालते हैं वह खाल के बने होते हैं। बुशमैन जनजाति में पुरुष लोग लंगोट एवं स्त्रियां चोंगा, जिसे स्थानीय भाषा में क्रोस कहते हैं। ये लोग कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए चर्बी में लाल मिट्टी या सफ़ेद मिट्टी मिलाकर शरीर पर लेप लगाते हैं। घर, बुशमैन जनजाति घुमक्कड़ होती हैं, इसलिए इनके जो निवास स्थान होते हैं वो अस्थायी होते हैं। मौसम की कठोरता से बचने के लिए लोग गुफाएं एवं झोपड़ियों में रहते हैं। इनकी जो झोपड़ियाँ होती है वो लकड़ियों या चटाई से बनी होती है और जो अस्थायी इनका निवास होता है उसे बर्फ कहते हैं, जिसमें 8 से 10 झोपड़ियाँ होती हैं। एक तरफ हम देख सकते हैं स्त्रियों के वस्त्र चोंगा, जो महिलाओं के रूप में आपके साथ जिक्र किया था। दूसरी तरफ इनका घर बर्फ के रूप में। औजार एवं बर्तन, तीर कमान, भाला, बर्छी एवं अग्निदंड बुशमैन के प्रमुख औजार है। औजार की नोक पर पत्थर या लोहा जुड़ा होता है जिस पर जहर लगा होता है। तीर कमान लगने के बाद ये लोग घायल शिकार का पीछा करते हुए दूर तक चले जाते हैं और उसे ढूंढकर लाठियों से मार देते हैं। यह लोग शुतुरमुर्ग के अंडे से जलपात्र, टोकरी एवं प्याले बनाते हैं। यह लोग मांस को कच्चा ही खाते हैं या खुली आग में ये मांस को पका कर खाते हैं, इसलिए इनको बर्तनों की कम ही जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से इमेज के माध्यम से हम देख सकते हैं किस प्रकार से एक बुशमैन शुतुरमुर्ग के अंडे से पानी पी रहा है। सामाजिक संगठन की बात की जाए तो इन लोगों की सामाजिक व्यवस्था कम ही विकसित है। ये लोग प्राय 20 से 100 सदस्यों के समूह में रहते हैं, लेकिन अधिकांश देखा गया है कि इनका जो समूह होता है वो 20 या 30 लोगों का ही होता है। प्रत्येक ग्रुप का अपना अधिकार क्षेत्र होता है, यानी कि जिस क्षेत्र में ये लोग रहते हैं उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है और उसमें ही वो शिकार करते हैं। अगर उस क्षेत्र में अगर उन्होंने कोई शिकार किया है और घायल शिकार किसी दूसरे क्षेत्र में चला जाता है, दूसरे बुशमैन समूह में चला जाता है, तो उस दूसरे क्षेत्र के दल को 1/3 हिस्सा देना पड़ता है घायल शिकार का। भूत प्रेत एवं जादू टोना पर ये विश्वास रखते हैं। धार्मिक विचारों से अब ये लोग वाकिफ नहीं हैं। इन लोगों के अनुसार 2 देवता है, एक पूर्व की ओर रहता है और दूसरा पश्चिम की ओर निवास करता है। दल का बुजुर्ग दल के रहने वाली जगह का चुनाव करता है और यहाँ पर जो झोपड़ियाँ वगैरह बनाती हैं वो स्त्री ही बनाती हैं। उनका विश्वास ओझा में है और ओझा उनको बीमारियों और भूत प्रेतों से बचाता है। बुशमैन जनजाति का कबीला किस प्रकार से ये बर्फ के घरों में रहते हैं, इनका जो समूह होता है वो कम ही लोगों का होता है, इस इमेज के माध्यम से हम देख सकते हैं। पर्यावरण के प्रति अनुकूलन, इन्होंने किस प्रकार से अपने आप को पर्यावरण के प्रति डाला है। बुशमैन जनजाति अपने आप को इस प्रकार से डाल चुके हैं कि उनके सामने आने वाली प्रत्येक बाधाओं का सामना बड़ी सहजता से कर लेते हैं। ये लोग हिरण के पेट की थैली एवं शुतुरमुर्ग के अंडे में पानी को इकट्ठा करते हैं। ये लोग शिकार किए गए जानवर के प्रत्येक भाग का इस्तेमाल करते हैं। कई दिनों तक भूखा प्यासा रहना इनकी फितरत में समाया हुआ है। बुशमैन विभिन्न प्रकार के जानवरों की आवाज़ निकाल कर उनका शिकार कर सकते हैं। ये लोग बड़े जानवर का ही शिकार करते हैं, यानी छोटे जानवर या जानवरों के जो बच्चे होते हैं उनका शिकार नहीं करते। सूखे के दौरान ये लोग ईंधन के रूप में जो लकड़ियाँ होती हैं उनका कम ही इस्तेमाल करते हैं। अब जान लेते हैं उनकी आधुनिक संस्कृति के साथ संपर्क कि किस प्रकार से आधुनिक के लोगों के संपर्क में आकर ये अपने आप में चेंजिंग लेकर आ रहे हैं। बाहरी लोगों के संपर्क में आकर ये लोग जल स्रोतों के नज़दीक आदिम निर्वाह कृषि करने लग गए हैं। इसी के साथ ये लोग स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का व्यापार भी करने लग गए हैं।
धन्यवाद। जय हिंद।